डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि समानुपात के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, कौन कौन से टर्म हैं उसके बारे में भी जानेंगे, जो जो शब्द आते हैं मेन इंपॉर्टेंट उनके बारे में भी जानेंगे और अन्य टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बारे में सॉल्व करके समझेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो यदि आपने रेशियो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, उसमें हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कई बार एग्जाम्स में आए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन, यदि आपने रेशियो वाला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि रेशियो क्या था। दो जो क्वांटिटीज़ थे उनके बीच की तुलना थी, उनके बीच का रेशियो हम जब निकालते थे तो पहले के अपान दूसरे को रखते थे तो हमको रेशियो मिलता था। यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात कहते हैं हिंदी में। समानुपात, अनुपात और समानुपात। समानुपात शब्द को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें अनुपात छुपा हुआ है। सम अनुपात, सम मतलब कि एक समान, समान अनुपात या कह सकते हैं आप सम अनुपात, तो एक जैसे अनुपात हो, यानी कि अनुपात जो रेशियो हो वो सेम टू सेम एकदम इक्विवेलेंट हो या कह सकते हैं कि इक्वल हो। जैसे समानुपात कहेंगे जब दो हमारे पास अनुपात रहें, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। किस प्रकार रहे हैं कि ए अपान बी इक्वल रहे सी अपान डी के। तो इस नियम को आप याद रखेंगे कि समानुपात कब कहेंगे, दो रेशियोज को, दो अनुपात समानुपात में कब हो जाएंगे, जब ए अपान बी बराबर हो सी अपान डी के। या दूसरा नियम कहता है एक और कि इसी से ये डी वाला जो है इधर आया, इसमें गुणा किया, और बी वाला इधर गुणा किया, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। तो ए डी बराबर बी सी, यानी कि ए का गुणा डी में कर दें तो बी गुणे सी के बराबर होता है। तो जब भी आपको ऐसे समानुपात पूछेगा या कोई क्वांटिटीज गायब दी रहेंगी तो उनको आपको निकालने के लिए इसका यूज करना है। ये फार्मूला समझ सकते हैं या ये इसका नियम ही है बेसिक कि ऐसे रूप में रहेंगे तभी वो समानुपात है। समानुपात का चिन्ह कैसे लिखते हैं, जैसे ए रेशियो बी है और बीच में यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन, फिर सी रेशियो डी, इस रूप में लिखते हैं। यहाँ जो है बीच में ये प्रोपोर्शन का साइन है, ये बीच में जो लगा है साइन ऑफ प्रोपोर्शन है, और ये जो है रेशियो के साइन लगे हुए हैं। जब यहाँ पर 4 पॉइंट लगाए हैं तब क्या हो गया, प्रोपोर्शन का चिन्ह हो गया। ऐसा आपने किताबों में लिखा हुआ देखा भी होगा। तो यहाँ पर है ये चीज़, ये जो पॉइंट, ये ए और डी जो हैं ये दोनों मिलकर कहलाते हैं एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म हिंदी में कहते हैं चरम पद, यानी कि जो किनारे किनारे हैं। एक्सट्रीम मतलब कि किनारे किनारे, दूर दूर हैं, तो एक दूसरे से सबसे दूर दूर हैं, ये बटे हुए हैं बीच में। अब बीच में जगह है, यहाँ पर बी और सी हैं और बीच में यहाँ पर दूरी के नाते ये बटे हुए हैं, तो ये क्या है, एक्सट्रीम टर्म कहलाते हैं, चरम पद। और जो बीच वाले हैं ये दोनों, इन दोनों को कहते हैं मिडिल टर्म या मीन टर्म। कौन सा टर्म, मीन टर्म या मध्य पद कह सकते हैं, कि जो बीच में दोनों हैं बी और सी उनको कहते हैं मिडिल टर्म या मीन टर्म्स कहते हैं, मीन टर्म। तो यहाँ पर हमारा नियम क्या होगा कि ए इंटू डी यानी एक्सट्रीम टर्म का गुणा यदि कर दें, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट मीन्स गुणा, यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा गुणा करने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा वो बराबर होता है एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो मिडिल वाले हैं, जो बीच वाले टर्म्स हैं उनके गुणा के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सट्रीम टर्म किसे कहते हैं, जो किनारे किनारे हैं, दूर दूर हैं, और जो बीच वाले उनको मीन टर्म कहेंगे या मिडिल टर्म कहेंगे। और कुछ इसमें शब्द आते हैं जैसे कि इसको और अन्य प्रकार से बांटते हैं हम लोग प्रोपोर्शन में। जैसे यहाँ पर ए को कह सकते हैं, ए कहलाएगा फर्स्ट टर्म, यदि इसको लाइन से बांटे तब फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और बी को कहेंगे सेकेंड टर्म, बी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म। सी क्या हो जाएगा इस प्रकार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस अनुपात में बांट लेंगे लाइन से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर सी बराबर हो गया थर्ड टर्म। ये शब्द आपको याद रखना है, ये तीसरा पद है और ये डी क्या है, फोर्थ है, फोर्थ टर्म।
या फोर्थ प्रोपोर्शन भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, या इसमें से जो गायब कर देगा उसको नाम दे देंगे तो वो हो जाएगा, जिस नंबर वाला गायब रहेगा वो नंबर वाला टर्म हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि इसको यदि एग्जांपल समझे कि प्रोपोर्शन क्या है, यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ दे देते हैं 2:5 है, यदि 2:5 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5, इस अनुपात ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। ऐसे यदि लिया जाए दूसरा, इसका 5 गुना कर दें, इसका भी 5 गुना, तो 5 दूनी 10, 10:5 10:25, इसको क्या लिख सकते हैं 10/25। ठीक, तो ये दोनों, ये रेशियो एक है और ये एक रेशियो है, दो अनुपात हैं, दो रेशियोज हैं। इनको यदि हमको प्रोपोर्शन में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 2:5, यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे और फिर 10:25। क्या यह प्रोपोर्शन के नियम को फॉलो करता है, इसको चेक करते हैं। किनारे का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इनका गुणा, तो 2 का गुणा 25 में, 2 का गुणा 25 में, 25 दूनी 25 गुणे 2 बराबर होना चाहिए 5 का गुणा 10 में, ये दोनों आपस में जो गुणा होंगे तो 5 गुणे 10 के, 25 दूनी 50 आया और इधर 10 5 50, दोनों बराबर हैं। यानी कि ये क्या है, प्रोपोर्शन के साइन को फॉलो करता है, जो नियम है उसको फॉलो करता है। तो ये प्रोपोर्शन में लिखा जा सकता है इस रूप में। तो इसे कहते हैं समानुपात में लिखना, जब दो रेशियोज क्या हो, एक जैसे हो, इक्विवेलेंट हो, तब कहते हैं उसको समानुपात। और नियम ये आपको याद रखना है, जो शब्द इससे रिलेटेड है वो आपको याद रखना है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके और डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और इस नियम का कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, 4 क्वेश्चन है। ये टाइप 1 मान सकते हैं कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 1, यानी कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सब। इसमें कैसे पता करेंगे, जो एक अनुपात हमको गायब दिया रहेगा, जैसे चतुर्थानुपात यहाँ पर गायब है। चतुर्थानुपात यानी चतुर्थ मतलब 4, तो फोर्थ रेशियो जो है वो गायब है। यह क्या है, प्रोपोर्शन में यदि हो तो समानुपाती हो, तो ये क्या है, चतुर्थानुपात कौन सा होगा, चौथा नंबर वाला कौन सा होगा। तो 3 दिया है, 10, 20 और 30, तो इसमें चौथा अनुपात निकालना है। ऐसे इसमें देखा जाए तो 10, 20, x 40 समानुपात में है, तो x क्या होगा, यदि एक प्रोपोर्शन में है, ये पूरा नंबर्स, ये दोनों आपस में रेशियो में, ये दोनों आपस में, और सब आपस में रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो x क्या होगा। ऐसे इसमें x का मान निकालना है, यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालना है सब में। तो यदि कोई एक क्वांटिटी गायब दी रहे तो उसको कैसे निकालेंगे, एक जो रेशियो गायब दिया रहे, फर्स्ट वाला भी गायब कर सकता है, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी, बाकी सब दिए रहेंगे, तो उसको नाम से भी दे सकता है जैसे यहाँ पर है, या इसको रेशियो में भी दे सकता है और पूछेगा कि जो गायब है x वो कौन सा होगा, क्या होगा, उसका वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, पहला समझते हैं यहाँ पर कि 10, 20 और 30 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ नंबर वाला, तो उसको मान लेंगे हम लोग x, जो नहीं है उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे और तब लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 10:20 प्रोपोर्शन 30 फोर्थ वाले को मान लिए x, तो हमारा फोर्थ वाला x है, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि किनारे किनारे गुणा, यानी कि जो 10 है और जो x है, किनारे किनारे वाले का गुणा यदि कर दें तो वो बीच वाले के गुणा के बराबर होगा। 10 का गुणा यदि x में कर दो तो ये बराबर होगा बीच वाले जो नंबर थे उनका आपस में गुणा के, तो 20 गुणे 30 के बराबर होगा। इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि x में 10 का गुणा हो रहा है, अभी गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे x में मल्टीप्लाई हो रहा है 10 का, ये यदि गुणा कर रहा है इधर तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा, जो इधर गुणा करता है उधर जाएगा तो भाग देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 20 गुणे 30/10। इस चीज़ के बारे में हमने उसमें बताया है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाले में, उसको आप जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि वह पक्षांतर कैसे होता है, ट्रांसपोजिशन की। 10 इधर गुणा कर रहा है x में, यदि x का वैल्यू लाना है तो बाकी सबको उधर भेजेंगे, 10 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, नीचे यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, नीचे 1 बचा, 1 का कोई मान नहीं है नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 तियां 60, तो ये आ गया 60/1 यानी कि 60, तो हमारा x = आ गया 60। इस तरह पता चल गया हमारा कि x यानी कि चतुर्थानुपाती कौन था, 60 था, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही इसको निकालना है, x का वैल्यू इसमें निकालना है, तो क्या करेंगे, सेम वही काम इसमें करेंगे। तो 10:20 और यहाँ पर प्रोपोर्शन लगाएं, यहाँ x:40, ऐसे हो गया। अब हम जानते हैं कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बराबर होगा 10 गुणे 40 बराबर होगा बीच वाले का आपस में गुणा के, यानी कि 20 गुणे x के,
20 x में गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10 गुणे 40 अपान 20 गुणा कर रहा है, इधर भाग देगा। इसको और रूप में समझ सकते हैं कि इधर भी हम लोग 20 से भाग दें और इधर भी पूरे को 20 से भाग दें, तो 20 से कम 20 ये कट गया, x एक कम x आया और यहाँ पर अपान में 20 है, 20 से कम 20 दूनी 40, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 10 दूनी 20, तो x इक्वल टू हमारा आ गया आंसर 20 यानी कि 20 आ गया। तो यहाँ पर x क्या रहा होगा 20, तभी ना हम यहाँ पर गुणा करेंगे, 10 का यदि 40 में गुणा करें 40 दैया में 400, x का वैल्यू 20 आया यहाँ पर, तो 20 आइया 400, तो 20 का गुणा 20 में करते हैं तो 400 आता है। ऐसे इसमें समझते हैं, इसको कैसे लगाएंगे, यदि आपने इसमें एक चीज़ पैटर्न नोटिस किया होगा, क्या नोटिस करेंगे कि किनारे वाले के गुणा में यदि जो बीच वाला गायब है, यदि कोई बीच वाला, तो उससे भाग दे दें तो हमको वो चीज़ मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कि इसका गुणा करेंगे तो होगा 5x, तो यहाँ पर 25 गुणे 15, बीच वाले गुणा क्या होगा 25 गुणे 15, तो ये जो 5x लिख रहे हैं हम क्या करते हैं, इन दोनों के गुणा में 5 से डायरेक्ट भाग दे देते हैं, यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका गुणा करते हैं, इसका जो गायब है इससे रिलेटेड उससे भाग दे देते हैं, तो अपान 5 जो उसके साथ आ रहा था जो गायब था, जैसे x का वैल्यू लाना है, इसमें किसका गुणा था 5 का, तो अब x जो है इसके साथ 5 आएगा, तो 5 से ही भाग दे दिए इन सब के मल्टीप्लाई में, हमारा आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 25 से 3 गुणा हो जाएगा ऊपर 25 तियाँ 75, तो x बराबर 75, ये भी आ गया। ऐसे इसको निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही काम, इसका और इसका यदि गुणा करें यानी कि 10 गुणे 26 करें तो ये बराबर होगा 13 गुणे x के, तो x का वैल्यू लाना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, जब यहाँ गुणा रहेगा तो उधर जाकर भाग ही देगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ये स्टेप अब नहीं लगाएंगे ये वाला कि यहाँ पर x के रूप में लिखते थे गुणा करके, इसका 10x जो भी लिखते थे यहाँ पर या 20x, वो चीज़ अब नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट यहाँ पर जो गायब है x के साथ आएगा उसको गुणा कर देंगे, यहाँ पर भाग देगा, तब 13 कम 13, 13 दूनी 26, ऊपर आया 10 दूनी 20, तो x बराबर आ गया हमारा 20। ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे तो जल्दी लगेगा क्योंकि हमको एग्जाम में समय बचाना रहता है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी लगाने आ जाएगा। x मान कर भी लगा सकते हैं यहाँ पर पूरा गुणा करके ही कि x का गुणा 13 में होगा, तो 13x बराबर होगा 10 गुणे 26 के, 10 गुणे 26 के, 13 गुणा कर रहा है उधर भाग देगा, तो x बराबर 10 गुणे 26 बट्टे 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 10 दूनी 20, फिर से यही मिल गया। तो इस तरह निकल जाएगा हमारा x का वैल्यू। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे हमने लिया है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य समानुपाती जब आपको पूछेगा, आप फार्मूला भी यहाँ से याद कर सकते हैं, जैसे हम फार्मूला लाते हैं कि आपको 2 समानुपात दिए हैं, जैसे यहाँ पर 4 और 16, तो इसको एक्सट्रीम पॉइंट मान लेंगे, यानी कि एक्सट्रीम टर्म किनारे किनारे वाले, जैसे 4 रेशियो कुछ रहा होगा बीच में, मध्य समानुपाती निकालना है तो मध्य वाले टर्म नहीं पता है तो उसको x मानेंगे और वो दोनों इक्वल रहेंगे, यानी कि x यहाँ पर प्रोपोर्शन, फिर से x और फिर रेशियो यहाँ पर 16, इस तरह हो जाएगा। जो हमको गायब दिया रहेगा मध्य समानुपाती जब भी पूछेगा तो बीच वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर x और यह भी x, और किनारे किनारे वाला, क्योंकि हमको 2 ही क्वांटिटीज पता है, यहाँ पर 2 ही हमको वैल्यूज़ पता हैं, एक 4 है और एक 16 है, और बीच का निकालना है तो बीच वाले को हम लोग बराबर मानेंगे, x मान सकते हैं या a b जो भी मान सकते हैं, तो वैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बीच वाले को x मान लिए, तो x गुणे x गुणे x, बीच वाले का गुणा बराबर होगा किनारे वाले गुणा के 16 गुणे 4 के, यानी कि 4 गुणे 16 के, 16 चौका 64 बराबर x गुणे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 64 का है, किसका स्क्वायर कर दें 64 मिल जाए, तो यहाँ से आप दिमाग में आएगा कि 8 का स्क्वायर कर दें तो 64 हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा इधर, या दोनों और स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ आ गया रूट 64, और रूट में 64 है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 8, लेकिन हम लोग प्लस वाला 8 लेते हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या आता है 8, क्योंकि अभी आपको बस प्लस में ही पढ़ना है, तो x का बराबर आ गया हमारा 8।
इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि किनारे वाले का जो दोनों क्वांटिटीज दिया है, यदि मध्य समानुपाती पूछे, बीच का पूछे, तो इन दोनों का गुणा करके स्क्वायर रूट निकाल देना है। दोनों का गुणा करके स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा कि मध्य समानुपाती कौन था। तो इसको यदि समानुपात में लिखें तो हमारा आएगा आंसर ऐसे 4:8 और फिर से यहाँ पर प्रोपोर्शन 8:16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। यदि मध्य समानुपाती निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का गुणा और वर्गमूल ले लेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर इसको सॉल्व किए हैं। और यहाँ पर सेकंड को करते हैं। तो हमको यदि मान लेते हैं 64 है, बीच वाले को x इंटू x रेशियो 225 डायरेक्ट लगाएं यदि, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, x बराबर यदि निकालना है तो स्क्वायर रूट में ले लीजिए जो क्वांटिटीज आपको दी हैं। यहाँ पर 64 गुणे 225 हो जाएगा इस तरह। यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट में ले लीजिए। अब हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 64 कड़ी में है तो यह बाहर आएगा 8 गुणे 225 से बाहर आएगा तो 15 का स्क्वायर करने में क्या मिलता है, 225। तो 225 का वर्गमूल 15 और 8 का गुणा कर दें, x का वैल्यू आ जाएगा 15 है 120। तो x हमारा क्या आ गया, 120। यही हमारा आंसर है। मध्य समानुपाती निकालना रहे तो इस तरह निकाल लेंगे कि बीच वाला जो गायब था वो कौन था, 120 था। और इसको रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 64, 120 और फिर से 120 और फिर हमारा 225। ये हो गया हमारा रेशियो के रूप में। लेकिन हमको मेन ये वैल्यू निकालना रहेगा, मध्य समानुपाती कौन था। यहाँ पर हमने बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 और 16 के मध्य समानुपाती संख्या क्या होगी। मध्यानुपाती, मध्य मतलब कि बीच वाला, जो अभी क्वेश्चन बताए हैं। और यहाँ सेकंड क्वेश्चन है 50, 100, x और 150 के भी समानुपाती हैं तो x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा। तो इसको भी सॉल्व करना हमने पिछला बताया टाइप 1 में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।